परमेश्वर के दैनिक वचन। मनुष्यों के बीच परमेश्वर का कार्य मनुष्यों से छिपा नहीं है और उन सभी को जानना चाहिए जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों के बीच उद्धार के कार्य के 3 चरणों को पूरा किया है। इसलिए मनुष्य को कार्य के इन 3 चरणों के दौरान परमेश्वर के पास क्या है और वह क्या है, इसकी अभिव्यक्ति को जानना चाहिए। यही मनुष्यों के द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए। परमेश्वर मनुष्यों से जो छिपाता है, यह वह है जिसे मनुष्य प्राप्त करने में अक्षम है और जिसे मनुष्य को नहीं जानना चाहिए, जबकि परमेश्वर मनुष्य को जो दिखाता है, यह वह है जिसे मनुष्य को जानना चाहिए और जिसे मनुष्य को धारण करना चाहिए। कार्य के 3 चरणों में से प्रत्येक चरण पूर्ववर्ती चरण की बुनियाद पर पूरा किया जाता है। इसे स्वतंत्र रूप से उद्धार के कार्य से पृथक नहीं किया जाता है। यद्यपि युग और किए गए कार्य के प्रकार में बहुत बड़े अंतर हैं, इसके मूल में अभी भी मानव जाति का उद्धार ही है और उद्धार के कार्य का प्रत्येक चरण पिछले से ज्यादा गहरा होता है। कार्य का प्रत्येक चरण पिछले की बुनियाद पर आगे बढ़ता है, जिसका उन्मूलन नहीं किया जाता है। इस प्रकार से अपने कार्य में जो हमेशा नया रहता है और कभी भी पुराना नहीं पड़ता है, वह परमेश्वर निरंतर अपने स्वभाव का एक पहलू व्यक्त करता रहता है, जिसे कभी भी मनुष्य के लिए व्यक्त नहीं किया गया है और हमेशा मनुष्यों को अपना नया कार्य और अपना नया अस्तित्व व्यक्त करता रहता है। और भले ही पुराना धार्मिक रक्षक इसका प्रतिरोध करने के लिए अपनी अधिकतम सामर्थ्य लगाता है और इसका खुलेआम विरोध करता है, तब भी परमेश्वर हमेशा नया कार्य करता है जिसे करने का वह अभिप्राय रखता है। उसका कार्य हमेशा बदलता रहता है और इस कारण से यह हमेशा मनुष्य के विरोध का सामना करता रहता है। इसलिए भी उसका स्वभाव युगों और उसके कार्यों को ग्रहण करने वालों के अनुसार सदैव बदलता रहता है। इसके अलावा वह हमेशा उस काम को करता है जो पहले कभी नहीं किया गया था, यहां तक कि उस कार्य को भी करता है जो मनुष्यों को पहले किए गए काम का विरोधाभासी, उसका विरोध करने वाला दिखाई देता है। मनुष्य केवल एक ही प्रकार का कार्य या एक ही प्रकार का अभ्यास स्वीकार करने में समर्थ है। मनुष्य के लिए ऐसे कार्य या अभ्यास के तरीकों को स्वीकार करना कठिन होता है जो उनके साथ विरोधाभास प्रकट करते हैं या उनसे उच्चतर हैं। परंतु पवित्र आत्मा हमेशा नया कार्य कर रही है और इसलिए धार्मिक विशेषज्ञों के समूह के बाद समूह दिखाई देते हैं जो परमेश्वर के नए कार्य का विरोध करते हैं। ये लोग ठीक तरीके से विशेषज्ञ बन गए हैं, क्योंकि मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है कि परमेश्वर किस प्रकार हमेशा नया रहता है और कभी भी पुराना नहीं होता है, और परमेश्वर के कार्य के सिद्धांतों का कोई ज्ञान नहीं है, और इससे अधिक क्या कि उन विभिन्न मार्गों का ज्ञान नहीं है जिनमें परमेश्वर मनुष्य को बचाता है। वैसे तो मनुष्य यह बताने में सर्वथा असमर्थ है कि क्या यह वह कार्य है
जो पवित्र आत्मा की ओर से आता है, क्या यह परमेश्वर का कार्य है? कई लोग इस प्रकार के दृष्टिकोण से चिपके रहते हैं जिसमें यदि यह पहले आए हुए वचनों के अनुरूप है तब वे इसे स्वीकार करते हैं, और यदि पहले किए गए कार्य में कोई अंतर है तब वे इसका विरोध करते हैं और अस्वीकार कर देते हैं। आज क्या तुम लोग इस प्रकार के नियमों से बंधे हुए नहीं हो? उद्धार के कार्य के 3 चरणों का तुम लोगों के ऊपर कोई बड़ा प्रभाव नहीं हुआ है, और यहां ऐसे भी हैं जो विश्वास करते हैं कि कार्य के पहले के 2 चरण बोझ हैं जिसे जानना केवल अनावश्यक है। उन्हें लगता है कि इन चरणों को आम जनता के लिए घोषित नहीं किया जाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इनका खंडन कर देना चाहिए, ताकि लोग कार्य के 3 चरणों में से पिछले 2 चरणों के कारण विह्वल महसूस न करें। अधिकांश लोग विश्वास करते हैं कि कार्य के पिछले 2 चरणों को ज्ञात करवाना बहुत आगे बढ़ जाना है और परमेश्वर को जानने में किसी सहायता का नहीं है। यही है जो तुम लोग सोचते हो। आज तुम सभी लोग यह विश्वास करते हो कि इसी प्रकार से कार्यकलाप करना उचित है, परंतु वह दिन आएगा जब तुम लोग मेरे कार्य के महत्व को महसूस करोगे। ये जान लो कि मैं बिना महत्व का कोई भी कार्य नहीं करता हूं। चूंकि मैं कार्य के 3 चरणों को तुम लोगों के लिए घोषित कर रहा हूं, इसलिए उन्हें तुम लोगों के लिए अवश्य लाभदायक होना चाहिए। चूंकि कार्य के ये 3 चरण परमेश्वर के संपूर्ण प्रबंधन का मुख्य भाग हैं, इसलिए संपूर्ण विश्व में उन्हें प्रत्येक का केंद्र बिंदु अवश्य बनना चाहिए। एक दिन तुम सभी लोग इस कार्य के महत्व को महसूस करोगे। ज्ञात हो कि तुम लोग परमेश्वर के कार्य का विरोध करते हो या आज कार्य को मापने के लिए अपनी ही धारणा का उपयोग करते हो, क्योंकि तुम लोग परमेश्वर के कार्य के सिद्धांतों को नहीं जानते हो और क्योंकि तुम पवित्र आत्मा के कार्य को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लेते हो। तुम लोगों का परमेश्वर के प्रति विरोध और पवित्र आत्मा के कार्य में अवरोध तुम लोगों की धारणा और तुम लोगों के अंतर्निहित अहंकार के कारण है। यह इसलिए नहीं कि परमेश्वर का कार्य गलत है, बल्कि क्योंकि तुम लोग प्राकृतिक रूप से बहुत ही ज्यादा अवज्ञाकारी हो। परमेश्वर में अपना विश्वास पाने के बाद यहां तक कि कुछ लोग निश्चितता से यह भी नहीं कह सकते हैं कि मनुष्य कहां से आया, फिर भी वे पवित्र आत्मा के कार्यों के सही और गलत होने के बारे में बताते हुए सार्वजनिक भाषण देने का साहस करते हैं, और वे यहां तक कि प्रेरितों को भी व्याख्यान देते हैं जिनके पास पवित्र आत्मा का नया कार्य है। उन पर टिप्पणी करते हैं और बेसमय बोलते रहते हैं। उनकी मानवता बहुत ही कम होती है और उनमें बिल्कुल भी समझ नहीं होती है। क्या वह दिन नहीं आएगा जब इस प्रकार के लोग पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाएंगे और नरक की आग द्वारा जलाए जाएंगे? वे परमेश्वर के कार्यों को नहीं जानते हैं, बल्कि इसके बजाय
उसके कार्य की आलोचना करते हैं और परमेश्वर को यह निर्देश देने की कोशिश करते हैं कि कार्य किस प्रकार किया जाए। इस प्रकार के अनुचित लोग परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? मनुष्य परमेश्वर को खोजने और अनुभव करने की प्रक्रिया के दौरान परमेश्वर को जान जाता है। यह सनक में उसकी आलोचना करने से नहीं है कि वह अपवित्र आत्मा की प्रबुद्धता के माध्यम से परमेश्वर को जान जाता है। जितना अधिक परिशुद्ध परमेश्वर के बारे में लोगों का ज्ञान होता है, उतना ही कम वे उसका विरोध करते हैं। इसके विपरीत लोग जितना कम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, उतना ही ज्यादा परमात्मा का विरोध करने की उनकी संभावना होती है। तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी पुरानी प्रकृति और तुम्हारी मानवता, चरित्र और नैतिक दृष्टिकोण वह पूंजी है जिससे तुम परमेश्वर का प्रतिरोध करते हो। और तुम जितना अधिक भ्रष्ट, तुच्छ और निम्न होगे, उतना ही अधिक तुम परमेश्वर के शत्रु बन जाते हो। जो लोग गंभीर धारणाएं रखते हैं और आत्मतुष्ट स्वभाव के हैं, वे और भी अधिक देहधारी परमेश्वर के साथ शत्रुता में हैं, और इस प्रकार के लोग मसीह विरोधी हैं। यदि तुम्हारी धारणाएं सुधारी नहीं जाती हैं, तो वे सदैव परमेश्वर की विरोधी रहेंगी। तुम कभी भी परमेश्वर के अनुकूल नहीं होगे और सदैव उससे दूर रहोगे।